तो एक बात और याद आ रही है। अच्छा किया तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि कोई कहानी सुनाओ। मैं वो घायल मूवी आई थी 1990 में। तो मैं 1990 में भी गया था, पर अभी जो किस्सा है वो 1989 का है। जल्दी से मैसेज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो 1989 में जब हम गए थे तो हमारे कोच साहब ने कहा कि अब आप लोग की एयरलाइंस ठीक हो गई है, बुक हो गई है, रॉयल जॉर्डन। हम लोग बहुत खुश थे और पता लगा कि दिल्ली से जॉर्डन जाएंगे। जॉर्डन 2-3 घंटे जो जहाज है वो ट्रांजिट है, जहाज बदलेंगे, फिर लंदन जाएंगे। अब लंदन का क्या है ना कि जब भी आप लंदन जाते हो एक दो जगह है जहां आप जरूर जाना चाहोगे, जिनमें से एक है विंबलडन। और सारे लड़के कह रहे थे हम विंबलडन जाएंगे, है ना, और वहां पे एक लंदन ब्रिज देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन एक लड़का बार बार कह रहा था कि हम विम्बलडन जरूर जाएंगे। तो हमने कहा इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक नाम नहीं सही लेगा ना, इसको नहीं लेके जाएंगे। इट्स नॉट विम्बलडन, इट्स विंबलडन। और अल्कराज और सिनर के बीच में मुकाबला हुआ, बड़ा तगड़ा मेमोरेबल हो गया। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो देखा कि कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ट्रैफिक हमेशा हॉर्न बजाते ही रहते हैं ना। कोई नहीं दिखे सड़क पे तो भी हॉर्न बजाना है, कोई है इसलिए बजता है। लेकिन वहाँ बड़ा क्वाइट, तो हमारे लिए बहुत अलग था लंदन की। कोई शोर शराबा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो अब मजे की बात ये थी कि जो पहली रात जो हम लोग ने लंदन में बिताई वो बड़ी अजीब थी, क्योंकि वहाँ सनसेट होता था रात को 11:30 बजे। और हमें लगता ही नहीं था कि थके हारे इतने आए थे, सुबह के चले हुए थे। और वो होता है ना, एक तरह का एडजस्टमेंट होता है, टाइम एडजस्टमेंट। तो एयरलाइंस भी ऐसे क्लॉक बनाती है कि आप भले ही वो 4.5-5 घंटे का जो डिफरेंस है दो देशों में वो पूरा हो जाए। अब बात ये हुई कि रात को हम सो ना पाए, तो हमें ये बोला गया था कि सोने के लिए ना कर्टन्स को लगा के आप सोना, क्योंकि बाहर उजाला है और कुछ होता है जिससे नींद नहीं आती। तो इसलिए डार्क कर्टन्स यूज किए जाते हैं ज़्यादातर यूरोप में और लंदन में भी। अब मज़े की बात ये थी कि जब अगले दिन मैच था, हम लोग फील्डिंग करने गए और सर हमें हाई कैचेस करवा रहे थे। और जानबूझ के उन्होंने कहा कि ये कैचेस पकड़ने थोड़े से मुश्किल होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन जो भी है तुमको प्रैक्टिस करनी है। अगर कैच छूट जाता कोई बात नहीं, किसी को डांट नहीं पड़ेगी, वरना मैं डांट पड़ती थी, एक कैच छोड़ने पर डांट पड़ती थी। और हमें हैरानी हुई कि कैच अगर छोड़े हैं तो डांट नहीं पड़ेगी। आज तक सर को हमने ऐसा सुना नहीं बोलते। और हुआ भाई, हाई कैचेस आती थी, हम भाग के जाते थे पकड़ने के लिए। कभी लगता था कि डिस्टेंस जो है ज्यादा कवर कर लिया, बॉल यहाँ आ गई, हाथ लगाया। कभी कभी लगता था कि बॉल दूर रह गई। और लगभग 1 घंटा हमें लगा एडजस्ट करने के लिए। और बिलीव मी, ना हमने बैटिंग की ना बॉलिंग की, हम कैचेस ही पकड़ते रहे, क्योंकि पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसका रीजन क्या है? तो जब जब मैं जाता हूँ क्रिकेट के शोज में ये बात कहता हूँ कि एक ऑल्टीट्यूड का फर्क जब आता है ना, तो ये दिक्कत आती है। तो अगर आप दिल्ली में खेल रहे हो और बॉम्बे गए हो, वहां पर भी आपको कुछ समय तक ना कैच पकड़ने में दिक्कत आएगी, बिकॉज ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है। लंदन में बहुत हो रहा था। और पहला दिन प्रैक्टिस का, बैटिंग बॉलिंग बाद में की, हमने 2 से ढाई घंटे फील्डिंग की। इवन जब आप थ्रो मारते हो ना, कई बार थ्रो कीपर के हाथ में नहीं जाता, पहले गिर जाती है बॉल, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड की एडजस्टमेंट करनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन फुर्तीले थे, जस्ट लाइक चीता। हमने बहुत जल्दी वो चीज़ जो है एडजस्ट की। और फर्स्ट गेम उसके 2 दिन के बाद था। वी वन दैट गेम एंड गेव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि लंदन, इंग्लैंड, राजा कंट्री, वहाँ जाके हम लोग मैच जीत गए। और फिर सिलसिला अच्छा ही चला। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द टूर। इंग्लैंड के किस्से और चलते रहेंगे इंग्लैंड डायरीज में। नमस्कार।